हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड अंकल गेट की तैयारी। मैं होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड योर हेल्थ इज गुड। तो यार देखिए, आज मैं आपके लिए पूरा 5-6 महीने का एक कोर्स प्लान लाया हूँ जिसके अंदर हम गेट में आपको कंप्लीट तैयारी कराएंगे। और ये क्लासेस नहीं है, एक तरीके से मैराथन है। ये कोई क्लासेस है बस सिर्फ एक सिंपल लिखा हुआ है बोर्ड पे, ऐसे नहीं है। ये मैराथन है और मैं आपको कराने जाऊंगा प्रोडक्शन। तो बेटा, वेलकम टू एड अंकल गेट की तैयारी। दिस साइड रोहित कुमार, योर मैकेनिकल फ्रेंड, फैकल्टीज, योर ब्रदर, जो आपको अच्छा लगे वो आप कह सकते हो। तो बेटा, जो आज मैं आपको कराऊंगा ये सारी चीजें, ये आपका एक लाइफ चेंजर पार्ट होगा। बिकॉज गेट को ज्यादा टाइम नहीं बच रहा है, 5 to 6 मंथ्स है। क्या साउंड बिल्कुल क्लियर है? एक बार ये बता देना, एक सेकंड बस प्लीज। जिसके अंदर हम गेट में आपको ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर लेना। पर सबसे पहले जो ये आप देख रहे हो, जो वीडियो देख रहे हो, इसको सबसे पहले लाइक ठोक दीजिए, बस और कुछ नहीं करिए। लाइक ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दो चीजें, लाइक करना, हिट बटन है लाइक का, और सब्सक्राइब कर लीजिए जो बेल आइकन का। तो बेटा देखिए, हम लोग एक बैच, ये कंप्लीटली आपका ये नहीं है कोई कि यार इस तरीके से कुछ पढ़ाने जाते, नहीं। कंप्लीट कोर्स है आपका यहाँ पे। मैं भी पढ़ाऊंगा, दूसरे फैकल्टीज भी है जो आपको सारी चीजें पढ़ाने वाले हैं। A to Z आपको एक पैकेज मिलने वाला है। भाई आओ और पढ़ के जाओ यहां से, ठीक है। मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो देखिए, मैं आज आपके लिए सबसे बड़ा सब्जेक्ट लाया हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगर मैं टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल के हिसाब से बात करूं, अगर मैं इन दोनों के बारे में बात करूं, तो यार वेटेज के हिसाब से, मार्क्स वेटेज की अगर मैं बात करता हूं चैप्टर की, तो यार काफी बड़ा है। खुद आप हर एक चैप्टर खुद एक बुक है, आप ये समझ लीजिए। तो जो कराऊंगा यार बेस्ट है। मैं ये कह सकता हूं कि यही मेरे सब्जेक्ट है जो मैं अधिकतर कराता हूं, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल एंड थर्मो एप्लीकेशन। इन सब्जेक्ट से ही मैक्सिमम 30-40 मार्क्स का आ जाता है। यही आपके लिए गेम चेंजर है यार। सिर्फ सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप प्रोडक्शन पढ़ रहे हो तो ऐसा कोई इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है कि सर इसके अंदर जैसे सोम हो गया, बेंडिंग मोमेंट लग गया, कहां से फोर्स लगा, कहां से शेयर स्ट्रेस लगा, ये कुछ भी नहीं है। सिंपल डायरेक्टली फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीजें हम अपने इस पैकेज में, जो ये चल रहा है, जो ये सिस्टम यूट्यूब पे आप देख रहे हो, इस कंप्लीट यूट्यूब पैकेज में आपको कॉन्सेप्ट विद थ्योरी सब कुछ कंप्लीट कोर्सेज आपको देंगे। तो काफी बच्चे परेशान थे, सर यार कब आ रहे हो, सर वापस यूट्यूब पे आ रहे हैं। मैसेजेस आते थे, कॉल थे कि सर आ जाओ। जहां जहां मैंने पढ़ा है तो यार एक बार यूट्यूब पे आगे सर प्लीज इसका एक बार रिवीजन करा दीजिए, भूल गए हैं। क्योंकि मार्क्स वेटेज इतना है, जो मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि क्या है यार बेटा, ठीक है। तो आज जो मैं स्टार्ट करूंगा, चैप्टर करूंगा कास्टिंग से स्टार्ट। तो गेट 2023 के लिए पूरा कोर्स है। अब ये हेल्प किसमें करेगा? देखिए, अगर आप ये याद रखिए, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे BHEL में कुछ BHEL या हाँ BHEL के आसपास समझ लीजिए, BHEL में अपकमिंग मंथ में कुछ वैकेंसीज आ जाएगी। तो कंप्लीट कोर्स अगर आप बात करोगे तो यार पूरे का पूरा डिपेंड होता है गेट एग्जाम्स पे। तो अगर आप इन सभी चीजों के बारे में सोचोगे, एक बार कमेंट देख लेते हैं आप लोगों के। और यार देखिए, मैं फिर बोलता हूं, जिस टाइम मैं पढ़ाता हूं सिर्फ मैं पढ़ाई की धुन में होता हूं, ठीक है ना। तो आपके जो कमेंट्स है वो मैं खुद देख लूंगा। कुछ भी मुझे परेशानी लगेगी किसी भी डाउट में, खुद उसको मैं देख के अपने आप में आपको बता दूंगा कि क्या करना है। तो BHEL में वैकेंसीज आने वाली है, फिर NTPC का भी है, या फिर जो अपकमिंग वैकेंसीज होगी वो गेट के ऊपर डिपेंडेंट होगी। यार गेट का ही सिलेबस हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सिंपल सी थिंग ये है कि जो पढ़ाया जा रहा है आपको सत्य है वो, कि भाई ये सारी चीजें एग्जाम में आएगी। कॉन्सेप्ट भी होंगे, क्वेश्चंस भी होंगे। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो आप ये देखिए स्लाइड्स, मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखा देता हूं। तो नीचे से अगर आप देखोगे, ये ब्लैंक स्लाइड्स मैंने कुछ ओपन की हुई है, तो ताकि मैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं। तो अगर आप देखोगे स्लाइड नंबर 14 से लगभग देखो, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। देखिए, कंप्लीट क्वेश्चंस की स्लाइड्स है, एक भी स्लाइड्स नहीं है। 14(2) के अगर मैं बात करता हूं तो 38 या 24 स्लाइड्स के आसपास आपके क्वेश्चंस है। ये तो पार्ट 1 है, और भी क्वेश्चंस है काफी। ये नहीं कि छोटे मोटे क्वेश्चंस है, काफी क्वेश्चंस है, ठीक है। तो PYQ के साथ साथ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू क्वेश्चन सब कुछ आएगा, आप टेंशन न लीजिएगा। आई एम विद यू। चलिए ठीक है। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, गेट की तैयारी और गेट की तैयारी यूट्यूब चैनल, यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। 3 चीजें, लाइक करना है, लाइक कर दो, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अपडेट यहीं पे आनी है। और एवरी मंडे टू फ्राइडे 5 PM क्लासेस के साथ साथ मैथन। जब आप ये बोल दोगे कि सर हम थक गए हैं यार, आज पढ़ने का मन नहीं है, तब तक क्लास चलती रहेगी कंटिन्यूअस। तो कोई भी डाउट होगा तुरंत मैं वहां पे रुक जाऊंगा, और वो डाउट आप मेरे से पूछ लो एग्जैक्टली कि सर ये बता दो, स्पीड बता देना, कहीं ज्यादा स्पीड तो नहीं है। उसी सारी चीजों पे मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, कंप्लीट होगा।
देखिए जो हम लोग आपको कोर्सेज देते हैं ऑनलाइन कोर्सेज में काफी बच्चों का, देखिए मटेरियल के साथ साथ टॉप फैकल्टीज, आपने पूल देख लिया फैकल्टीज का, प्रैक्टिस क्वेश्चन, डाउट सॉल्विंग, ये कॉम्प्लिकेट स्टेप है गेट को पाने के लिए। मटेरियल, टॉप फैकल्टीज, अच्छी फैकल्टी जो गेट क्वालिफाइड है, जिनके रैंकर्स है, खुद यार कुछ ना कुछ यार निकाल के पढ़ा ही रहे हैं आपको, एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, डाउट सॉल्विंग, और साथ साथ उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस इसमें लगाया पढ़ने में, वो सारा एक्सपीरियंस आपको इन सभी कोर्सेज में मिलेगा। या तो आप परचेज कर लीजिए, क्योंकि परचेज कोर्स में आपको सब कुछ मिलेगा, हर एक एग्जाम की तैयारी आपके साथ साथ हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो देखिए चलिए मैं आपको बता देता हूं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का थोड़ा सा, जो बच्चा न्यू होगा, जीरो टू हीरो बैच समझ लीजिए आप। मैं बिल्कुल जीरो टू हीरो, या फिर जिसने भी रिवीजन करना है वो आ सकता है, जिसको मैंने पढ़ाया है वो कभी भी कहीं पे भी पिछले 5-6 सालों में, तो वो स्टूडेंट आके रिवीजन कर लीजिए। या फिर जो न्यू मेरे से जुड़ रहा है अभी आके कि सर प्रोडक्शन ये पढ़ा रहे हो, तो यार आप जुड़ जाइए, सारी चीजें बेसिकली चलेगी। तो देखिए क्या है प्रोडक्शन के अंदर, तो देखिए सबसे बड़ी चीज है आपकी कास्टिंग। मैं आपको कास्टिंग चैप्टर के नाम देख लीजिए, नंबर 2 वेल्डिंग, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे। नंबर 3 आपके साथ मेटल कटिंग एंड मशीनिंग प्रोसेस। 4th चैप्टर आपका हो जाएगा मेटल फॉर्मिंग। ये सभी चीजें आपके साथ यहाँ पे चलने वाली है। तो आप किसी भी तरीके से कह सकते हैं सर कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस करा दीजिए, या कॉन्सेप्ट को एक बार बता दीजिए, मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, फिर क्वेश्चंस लगाते जाएंगे, तो सारा काम बन जाएगा। 5th कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो 5th चैप्टर नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, फिर आपका चल जाएगा जैसे आपका एनसी, सीएनसी, तो ये सारी चैप्टर आपके इसमें कवर अप हो गए। तो अगर मैं वेटेज की बात करूं तो 15 टू 19 मार्क्स का वेटेज है भाई, 15 से 19 मार्क्स का वेटेज है इन द गेट एग्जाम। गेट एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स का, 19 मार्क्स का वेटेज है। पिछले साल जो एग्जाम पैटर्न के हिसाब से तो 16 नंबर थे, तो अगर आप इन 16 नंबर को इजिली पालो तो मैं ये कह सकता हूं 90% लगा सकते हो। तो 90 से भी अबव, 90 तो मैंने मिनिमम बताया कि मिनिमम रेंज 90 होनी जरूरी है, पर इससे अगर आप ऊपर की बात करोगे तो 90% अबव ही आपके क्वेश्चन लग जाएंगे, ये डायरेक्टली बात। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, A to Z होगी, और जो वेटेज है वो अलग अलग है सारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। चलो ये तो कुछ था प्रोडक्शन के, और भी सब्जेक्ट्स हैं वो देखते रहेंगे साथ साथ। चलिए जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, स्टार्ट करते हैं कास्टिंग से। और सब कुछ हैंड रिटन नहीं होगा, ये नहीं कि सर कुछ भी मैंने आके छाप के चला जाऊंगा, नहीं, जो भी पढ़ाऊंगा हैंड रिटन होगा, मजा आ जाएगा। देखिए कास्टिंग में क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनना। सर कास्टिंग में है क्या, देखिए मैं सिर्फ बोलूंगा, आपने एक आप बुक्स उठाते हो, बुक्स में लिखा होगा द मोल्टन लिक्विड मेटल इज पोर्ड इनटू प्री डिफाइंड कैविटी विल सॉलिडिफाई इज नोन एज कास्टिंग। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन जो बुक्स में लिखी हुई है, बिल्कुल एग्जैक्टली अच्छी बुक्स है तो सब में लिखी होगी। पर अगर हम एक इंटरव्यू के टर्म में बात करें, यार मैं क्या बोलूं, तो उसी के हिसाब से मैं क्वेश्चंस लगा सकता हूं। अकॉर्डिंग टू मी द पोरिंग लिक्विड मेटल is heated up to pouring temperature and will solidify and poured into predefined cavity will solidify at room temperature is known casting। देखो कुछ वर्ड आए हैं यहाँ पे, देखिए वर्ड कैसा आया है, देखिए सारी चीजें आपने देखी हुई है, कॉलेज में जाके आपने प्रैक्टिकल कर चुके हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि सपोज करो कोई आयरन रखा हो, आयरन है, ध्यान से सुनना, आयरन है, आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो 1538 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेट है, ठीक है, करेक्ट ना। तो अगर मैं आयरन की ही बात करता हूं, अगर मैं इसका सॉलिड फेस ले लेता हूं, इधर मैं क्यू सॉलिड ले लेता हूं, इसका भी तो 1538 डिग्री सेल्सियस होगा। जैसे आइस है यार, मैं एक बेसिक एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं। आइस देखिए आपने, बिल्कुल सर, रेफ्रिजरेटर में जाके रख दीजिए लिक्विड को, तो क्या होगा, एक थोड़े से उसमें 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्या एट 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, जो लिक्विड है वो ट्रांसफर होने लगता है इन द सॉलिड फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ आइस। आइस की फॉर्म में क्या होगा, ट्रांसफर होने लग जाएगा। तो आपने देखा होगा कि आपका एक टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। तो देखो फेज चेंज हो रहा है, सपोज करो यहाँ पे लिक्विड होगा तो बेटा इस तरफ सॉलिड होगा, अरे करेक्ट ना। तो इसी टेम्परेचर के बीच में क्या होगा, लिक्विड प्लस सॉलिड होगा। पहली कंडीशन तो ये बन गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका फेज चेंज हो रहा है। तो पहले तो आपने कंडीशन लगा दी सर फेज चेंज की, कि हाँ सर ये तो मुझे पता है फेज चेंज हो रहा है, करेक्ट ना, करेक्ट। मुद्दा बात यही है। अब मैंने क्या बोला, ए लिक्विड मेटल, मैंने बोला ए लिक्विड मेटल इज हीटेड,
तो देखो लिक्विड मेटल ये रहा, ए मेटल इज हीटेड अप टू कहां तक, पोरिंग टेम्परेचर। पोरिंग टेम्परेचर इज अबव द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो ये मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से अराउंड 150 डिग्री सेल्सियस क्या ले लेते हैं, या फिर 200 डिग्री सेल्सियस तक अबव ले लेते हैं भाई। सपोज करो आपका QP पोरिंग टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो 1700 डिग्री सेल्सियस होगी। तो देखो ये क्या कह रहा है, द पोरिंग मेटल इज हीटेड अप टू पोरिंग टेम्परेचर एंड पोर्ड इनटू प्री डिफाइंड कैविटी। कैविटी कैसे बनती है, बाय द हेल्प ऑफ पैटर्न। एंड पैटर्न, व्हाट इज पैटर्न, पैटर्न इज अ रिप्लिका टू बी कास्ट। जो हम लोगों को बनाना है वो पैटर्न है, ओके ना। अरे जो हम लोगों को प्रोडक्ट बनाना है वो किसके हेल्प से बन रहा है, पैटर्न की वहां लेना है। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द पैटर्न, अरे सिंपल सा बात है, पैटर्न का मटेरियल क्या होगा सर, वुड भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, बट इन अ सैंड कास्टिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द सैंड कास्टिंग। तो सैंड कास्टिंग में जो पैटर्न होगा वो अभी तक हम लेंगे वुड का, क्योंकि वुड क्या होगी, इजिली मिल जाएगी। हम लोगों को क्या होता है, आपके घर में वुड है, बिल्कुल इजिली मिल जाएगी, इजिली कट हो जाएगा, इजिली शेप और किसी भी साइज में आ सकती है। तो आप पैटर्न, ज्यादा खर्चा नहीं होता है ना, टाइम सेविंग है, टाइम और मनी फैक्टर है, मनी को भी सेव करना है, इजिली मिल जाता है। मेटल को काटोगे, छोटे कहीं लेंथ कम हो गई, डिक्रीज हो गई, इंक्रीज हो गई, पंगा आपके साथ हो जाएगा। तो ये पूरा पंगा मैं आपको वही समझा रहा हूं। विल सोलिडिफाई एट रूम टेम्परेचर। तो मैं ये कोई रूम टेम्परेचर है आपका, सपोज करो ये जो एनवायरमेंट टेम्परेचर है इज अ रूम टेम्परेचर। तो ये बात किस तक की होगी, आपकी रूम टेम्परेचर तक की बात होगी। अरे क्या इतनी बात समझ में आई, या सुनो में जवाब दे दो। आपकी कमेंट देखना पड़ता है कि हाँ भाई आप लोग कमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत बता देना, ठीक है। तो भाई कोई रूम टेम्परेचर है, सपोज करो 40 डिग्री सेल्सियस है, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे आ गए। तो अगर आप यहां तक देखोगे भाई, देखो यहां से यहां तक का क्या हो रहा है, ये दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पे लिक्विड है। यहां पे देखो टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, देखो हो रहा है ना, टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, दैट मीन्स यहां से जो रिलीज होगा, सेंसेबल हीट शुड बी रिलीज। क्या होगा, सेंसेबल हीट रिलीज होगी, यहां पे लैटेंट हीट रिलीज होगी, और अगेन फिर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। फिर मैं लिख रहा हूं टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और जैसे ही टेम्परेचर चेंज हो रहा है फिर से क्या हो रहा है, सेंसेबल हीट रिलीज हो रही है। तो फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, तो लैटेंट हीट रिलीज होगी। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बट देखिए फेजेस क्या है, देखिए ये ना फेज सेम फेज है, फेज सेम है, तो सेंसेबल हीट रिलीज हो रही है। बट ड्यूरिंग द फेज चेंज हो रहा है, लिक्विड टू सॉलिड हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट एक कूलिंग प्रोसेस बोला जाता है। सर हीट किया, उसके बाद तो टेम्परेचर डिक्रीज होता हुआ आ रहा है ना, देखो कूलिंग प्रोसेस, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो ये टेम्परेचर जो डिक्रीज हो क्या रहा है, तो हमें ये मान लेना है कि हाँ भाई कि हमें क्या करना है। तो इसकी हेल्प मिलती है मेटल कटिंग, सॉरी मटेरियल साइंस में। तो मटेरियल साइंस में कई सारे प्रोसेस आते हैं, जैसे एनेलिंग प्रोसेस हो गया है, फिर नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस हो गया है। तो ये सारी प्रोसेस आपको मिलेंगे वहां पे। तो वहां पे वर्ड बोलेगा कि कूलिंग हो रही है, तो टेम्परेचर का डिक्रीमेंट क्या कहलाता है, कूलिंग प्रोसेस। तो ये कंप्लीट एक आपका एक पार्ट बन गया, जो मुझे बताना था आपको एग्जैक्टली वे में कि भाई अगर आप इन सभी चीजों को देखो, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। कैसे क्वेश्चन बनता है, तो ये तो देखो आपकी फर्स्ट स्टेज हो गई भाई। अगर मैं इसको मानू, दिस इज योर फर्स्ट स्टेज, दिस वन इज योर सेकंड स्टेज, और दिस वन इज योर थर्ड स्टेज। आपको तीन तरीके की स्टेज यहाँ पे मिलती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो तीन स्टेज अगर ऐसे मिलेगी, तो मिलने के बाद यार आप खुद समझ सकते हो कि क्या मजा आने वाला है। तो इस तरीके से मजा आ जाएगा अगर आप एक बार इनको पढ़ लोगे, लिख लोगे और समझ लोगे। अरे हाँ ना, बोलो ना, कुछ बात समझ में आई यहाँ तक। तो देखिए अगर मैं नेक्स्ट पेज पे बात करता हूँ, सर ये बनता क्या है ये सब, देखना बेसिकली। तो वी नीड, हमें क्या नीड की जरूरत क्या है स्टार्टिंग में। तो देखिए हमारे पास होता है 2 मोल्ड, 2D मोल्ड, आप इसको लिख सकते हो 2D मोल्ड। एक होता है आपके पास 3D मोल्ड, 2D मोल्ड एंड 3D मोल्ड। तो देखिए जहां पे आपके पास 2 बॉक्सेस होंगे 2 मोल्ड, और 3 बॉक्सेस होंगे 3 मोल्ड। तो ध्यान से सुनिए, देखिए 2 बॉक्सेस मेरे पास अवेलेबल है। देखिए एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स ये है, 2 बॉक्सेस नीचे ऐसे रखे हुए हैं। इस तरीके से आपके 2 बॉक्सेस रखे हुए हैं बेटा, ठीक है। तो सर समझाओ ना इनको, ये क्या है। तो देखिए सर, जो अपर पार्ट है, अपर मोल्ड बॉक्स है, उसको बोला जाता है कोप, और नीचे वाले को क्या बोला जाएगा, ड्रैग। तो डी फॉर डाउन, एबीसीडी पढ़ा ना, तो सी ऊपर आता, सी पहले आता तो कोप, और डी फॉर ड्रैग, तो कोप एंड ड्रैग। 3 मोल्ड बॉक्स में क्या होगा सर, जो फर्स्ट बॉक्स होगा उसका नाम होगा कोप, सेकंड और थर्ड। देखिए सी फॉर कोप, तो नीचे वाला डाउन, तो ड्रैग। एक मिडिल वाला बच जाता है, उस मिडिल वाले को बोलते हैं चिक। दिस इज योर मिडिल मोल्ड बॉक्स।
मिडिल मोल्ड बॉक्स। तो सेकंड पॉइंट पे आपका बन गया चिक। तो कोप चिक एंड ड्रैग। तो कोप चिक एंड ड्रैग 2D में कोप एंड ड्रैग और 3D में वन कॉपी। तो ये बनता है। तो लार्ज कास्टिंग जहां पे बड़ी कास्टिंग बनानी है, क्या बनानी है, जहां पे हमें बड़ी बड़ी कास्टिंग्स बनानी है, वहां पे आके ये आपको मिलने वाला है। तो भाई ये देखिए पूरे का पूरा चलेगा ऐसे, दौड़ेगा, भागेगा। तो आप चैप्टर के हिसाब से बस जान लगा के पढ़ते रहिए। मैं ये कह रहा हूं कि एक खूबसूरत चीज है ना। अगर आप इनको एक बार पढ़ लोगे काम बन जाएगा। करेक्ट ना। चलिए देखिए अब ये कैसे, ये दोनों एक साथ रखे बिल्कुल। सपोज करो मेरे पास मेरा फोन कहां पे, चलिए ये रहा। मैं आपको इसमें इसके तौर पे इसको समझाने की कोशिश करता हूं ये कैसे है आपका। ठीक है, कोई कमेंट तो नहीं किया आपने? अगर कोई कमेंट है तो कर देना। ठीक है, देखिए क्या कहता है, ये कोई कोप है या ड्रैग है ना। पर एक ले लेते हैं, ड्रैग लिया। अब ड्रैग के अंदर मैंने क्या किया, सैंड को फिलअप किया और सैंड को फिलअप करने के इसके ऊपर रैमिंग की। ठीक है, तो रैमिंग की, ठीक है, ये पूरा फिलअप हो गया। मैंने इसके ऊपर क्या रखा, एक पैटर्न रखा। पैटर्न इज मेड बाई वुड ना। पैटर्न किसके द्वारा बना होता है, वुड का बना होता है। तो भाई ये यहां पे रखा इस तरीके से, फिर इसके ऊपर कोप रखा हमने, फिर से हमने क्या किया, सैंड की और रैमिंग की। इस तरीके से आप देखोगे तो यार आप कोप एंड ड्रैग में पैटर्न क्या हो जाएगा, दब जाएगा सैंड के अंदर। तो आपने दोनों को अलग किया, डिटैचमेंट किया। अब पैटर्न इसके अंदर रह गया बना हुआ। अब इस पैटर्न से क्या किया हमने, इसको बाहर निकाल दिया। इस पैटर्न को क्या किया, बाहर निकाल दे यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे हम बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगी, कैविटी बन जाएगी। तो कैविटी में आपको दिखा रहा हूं कैसे बनेगी। तो कुछ अगर आपका ये कुछ बॉक्स है, सपोज करो इस टाइप का बॉक्स है, ये आपकी कैविटी बन गई। ये आपकी क्या बन गई, कैविटी। फिर से बॉक्स रख दिया। अब ये कह रहा है कि इस कैविटी को फिलअप करना है। हम क्या कर सकते हैं, मोल्ड को कैसे भी फिलअप कर सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि यार बहुत सारी चीजें मैं आपको अपकमिंग क्लासेस में बताता रहूंगा कि क्या चीज है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लेना। तो अब ये कैविटी तक जाना है। अब ये बॉक्सेस दोनों ऐसे रखे, देखो ये पेन मान लेना कैविटी बना हुआ है, ये यहाँ पे इस तरीके से। अब ये मुझे कैविटी फिलअप करनी है, तो मैंने कैविटी फिलअप करने के लिए यहाँ पे क्या लगाया, इस तरीके से कुछ लाइनें मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं आपको। तो ये एक रफली डायग्राम है। कौन सा डायग्राम है, इस चीज का ध्यान रखना, इज नोन एज रफली डायग्राम। मैं लिख देता हूं क्योंकि बहुत बच्चे बाद में कंफ्यूज होने वाले हैं कि सर ये रफली डायग्राम है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ इज योर रफली डायग्राम। करेक्ट ना। ठीक है, तो देखिए अब ये कैसे कह रहा है सर, ध्यान से सुनने का। डायग्राम बनाओ भाई। ठीक है जी, देखो ये रफली डायग्राम है। ठीक है, आप इसको ऐसे बना लीजिए। देखिए ये कुछ स्ट्रक्चर बनेगा जो फिलअप करेगा। क्या होगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ये रखी हुई है लैडल, इसको बोलते हैं हम लोग लैडल। ऐसे ऐसे ये लैडल, ये इस लैडल में क्या होगा, आपकी कहीं पे फर्नेस होगी। आपकी कहीं पे फर्नेस लगी हुई है भाई। आप उस फर्नेस में से लिक्विड मेटल को यहां तक कैसे लाओगे, तो बाय द हेल्प ऑफ लैडल। लैडल में क्या करोगे, उस लिक्विड मेटल को रखोगे, उस लैडल की हेल्प से आप क्या करोगे, इसके अंदर पोर करोगे। जैसे आप पोर करोगे तो देखो यहां से पोरिंग चली, यहां से पोरिंग चलती हुई ऐसे ऐसे इस तरीके से फिलअप करता हुआ लिक्विड मेटल यहां पे फिलअप हो जाएगा। ये कंप्लीटली फिलअप है। अब ये हमारी कैविटी फिल हुई कि नहीं हुई, मुझे कैसे पता लगेगा भाई, मेरी कैविटी फिल नहीं हुई। तो यहाँ पे ये इस तरीके से एक एक कवर है, ये यहां तक पहुंच जाएगा। लिक्विड मेटल इस तरीके से ऊपर पहुंचता जाएगा। तो इस तरीके से जैसे यहां तक पहुंचेगा तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरी जो कैविटी है वो फिल्ड और नॉट। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता लग जाएगी। तो लिक्विड मेटल का देखो यहां तक पहुंच जाना ही बहुत बड़ी बात है। तो देखो कितना इजी हो गया भाई। तो इस तरीके से लिक्विड मेटल पहुंच जाएगा। तो देखिए और ये पोर्शन यहां तक पहुंच गया। तो इनका नाम क्या क्या है, देखिए जो ये लगा हुआ है दिस वन इज नोन एज राइजर। ये पार्ट पूछता, गेट में भी पूछा हुआ है। हाँ बिल्कुल पूछा हुआ है भाई, कैविटी, तभी इतना स्लो पढ़ा रहा हूं क्योंकि पूछा है थ्योरी क्वेश्चन। ये जो ऊपर लगा हुआ है दिस इज नोन एज पोरिंग बेसिन। इसको बोलते हैं हम लोग पोरिंग बेसिन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पोरिंग बेसिन के नाम से बोला जाता है। ये जो वर्टिकल चैनल है इसको बोलते हैं हम लोग स्क्रू। ये क्या हो गया आपका, स्क्रू हो गया। ये जो नीचे लगा हुआ है ये एक वेल बन गया, दैट इज नोन एज स्क्रू वेल। इसको बोलते हैं स्क्रू वेल। दूसरा नाम भी पूछ लेता है, दूसरा नाम बताइए, ये पूछ लेता है स्प्लैश कोर। ठीक है, सेकंड नेम ऑफ द स्क्रू वेल इज स्प्लैश कोर। ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है इज नोन एज रनर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ये रनर है आपका, दिखाई दे रहा है, हाँ रनर दिखाई दे रहा है। ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग स्कीम बॉब। दिस वन इज योर स्कीम बॉब। ठीक है, स्कीम बॉब का वर्क क्या होता है भाई, आपकी जो इंप्योरिटीज होती है उनको कलेक्ट करना।
यहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट को बोलते हैं गेट, एंट्री पॉइंट नोन एज गेट। तो ये सब के सब क्या है, एक नेम है, इसी से बनता है आपका पूरा कास्टिंग प्रोसेस। तो ये जो बन गया आपका, इसको बोलते हैं मोल्ड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, मोल्ड बोलते हैं। तो 2D मोल्ड में आपको दो चीजें मिलेगी, कोप एंड ड्रैग। 3D मोल्ड में आपको तीन मिलेगी, कोप, नीचे ड्रैग और बीच वाला चिक होगा। तो ये कंप्लीट एक रफली डायग्राम है। क्या शेप होगा, क्या साइज होगा, वो हम लोग आगे फर्दर क्लासेस में बात करेंगे, अपकमिंग लेक्चर्स में बात करेंगे। बस आपको इतना देखना है, ये सारी चीजें, इसको लिख लीजिए एक बार आप, ठीक है। जो बच्चा इसको देख रहा है वो बड़े ध्यान से इसको देख लो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। चलो, ये गेट है, इसको बोलते हैं गेट, या फिर दूसरा नाम बोल दिया जाता है इन गेट। इन गेट भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है जी, इन गेट। चलो लिख लो इसको। चलो भाई, इतना हो गया ना, क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं। बस एक मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताना था कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया है तो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है ना भाई। तो इस तरीके से करते रहो भाई, और ये करते रहिए। चले आगे बढ़ते हैं, ठीक, एक सेकंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सर इतना होगा, प्रीवियसली आओ। अब ये जो आपने बताया था कि पोरिंग टेम्परेचर, सर ये क्या है, ये भी बता रहा हूं अभी, जस्ट रुकिए तो सही, क्योंकि जितना डीप में पढ़ेंगे उतना ही काम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलने वाला। क्योंकि हमें डीप बहुत जरूरी है, और अगर हम डीप में काम नहीं करेंगे बेटा, पढ़ने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कास्टिंग है, तो यहां तक हुआ फेस चेंज। अब क्वेश्चन कैसे पूछते, अब देखिए, अब ये कॉन्सेप्ट क्या बनता है यहां पे, सर राइजर का वर्क तो ये हो गया। क्वेश्चन में सुनिए कि सर राइजर का वर्क तो हो गया कि टू चेक द कैविटी इज फिल्ड और नॉट, ये काम हो गया। बट सेकंड काम एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट, ये तो हमें पता लग ही गया है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है भाई कि यार ये हमें क्या करना है, श्रिंकेज कंपनसेशन। क्या कराएगा ये, श्रिंकेज कंपनसेशन प्रोवाइड कराएगा। श्रिंकेज कंपनसेशन भी प्रोवाइड कराता है, कब, इन लिक्विड स्टेज, लिक्विड स्टेजेस जहां पे भी होगी तो राइजर क्या कराएगा। सर समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं आपको, देखो क्या होगा, मैं आपको एक बताता हूं। सपोज करो ये राइजर है, और राइजर के अंदर देखो ये लिक्विड फिलअप है। अगर आप इसे देख रहे होगे, ये एक्ट एज अ राइजर, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये राइजर की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये शेप क्या होगी, अभी इसको सिलेंडर मान लिया तो मान लो, फिर बताऊंगा आगे क्या होगी, ये माना। अब नीचे राइजर है, और नीचे क्या है, कैविटी है। और लिक्विड की क्या कंडीशन होती है, जो आपका मेटल यूज हो रहा है, आप कह रहे हो कि सर वो तो क्या होगा, ड्यूरिंग सोलिडिफिकेशन, जब वो सोलिडिफाई होगा, सुनना ध्यान से, जब वो सोलिडिफाई होगा तो क्या होगा, श्रिंक करेगा। या तो प्रॉपर्टी है सिंपल सी कि वो क्या करेगा, श्रिंक करेगा। अब श्रिंक करेगा ड्यूरिंग श्रिंक, तो अब अगर आप ये देखो, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से देखना कि सर अगर ये आपने कैविटी बनाई, सुनना, दिस वन इज योर कैविटी ना, बस इस चीज पर ध्यान रख लेना, ये आपकी कैविटी है सर, और इसके अंदर लिक्विड मेटल है। तो सपोज करो ये श्रिंक हो गया और ये सॉलिड की फॉर्म में, नीचे वाला पोर्शन कंप्लीटली किसकी फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में। आपको प्रोडक्ट चाहिए था ये, सपोज करो इस प्रोडक्ट की लेंथ है 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये हाइट है, ये एरिया है, ये हाइट मान लो। अरे ये 3D फॉर्म में नहीं दिखा रहा हूं, 2D फॉर्म में समझ लो, 100 इंटू 100 इंटू 50 वॉल्यूम होती है ना। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन बच गया भाई, ये पूरा पोर्शन जो बच गया, ये वाला पोर्शन, ये कौन प्रोवाइड कराएगा भाई, ये जो राइजर के अंदर, सुनना पड़े ध्यान से, जो राइजर में लिक्विड मेटल है, जो राइजर में लिक्विड मेटल है, वही तो कंपनसेशन प्रोवाइड कराएगा। बट कौन सी स्टेज में, सर लिक्विड स्टेज, मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेज हो गई ना, तो स्टेट क्या होनी चाहिए उस टाइम पे लिक्विड मेटल की, सर वो स्टेट होनी चाहिए लिक्विड। तो लिक्विड के ड्यूरिंग लिक्विड ये तभी कराएगा। अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, ये भी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, ये भी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो यार मजा नहीं आएगा। सर इससे क्या पता लग रहा है, मुझे एक चीज पता लग गई कि सर कि जो सॉलिडिफिकेशन टाइम है राइजर का, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सर ये तो सॉलिड कभी भी हो जाए, बट जो कैविटी है, कैविटी के बाद ही राइजर का सॉलिडिफिकेशन बनता है। सुनो ध्यान से, कहता है कि कैविटी सॉलिडिफाई हो जाए पहले,
पर उसके बाद क्या सॉलिडिफाई हो राइजर का, दैट मीन सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ राइजर शुड बी ग्रेटर देन सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ कास्टिंग। कहने का मतलब क्या है सर, अगर ये 5 सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है तो भाई ये 6 सेकंड में। सर क्या 5 सेकंड का 5 सेकंड का चल सकता है, वो किसी किसी मेटल में चलता है, हर एक में नहीं चलेगा, किसी किसी मेटल में चलेगा तो इक्वल टू, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, ये इक्वल टू का साइन भी आ जाता है। बट हमें क्या मानना 90% कि भाई ये ग्रेटर देन ही होना जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हो, थ्योरेटिकली क्वेश्चन आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हो तो भाई सॉलिडिफिकेशन टाइम शुड बी ग्रेटर देन सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ कास्टिंग होना जरूरी है, अदरवाइज यार कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो तभी ये सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज कंपनसेशन क्षतिपूर्ति तभी पूरा करेगा जब इसको ये पता रहेगा कि भाई तुझे बाद में ठंडा होना है, इसको पहले सॉलिडिफाई हो जाना है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के बिना कुछ कर ही नहीं सकते आप लोग। पहली कंडीशन तो ये बन गई। तो अब देखो, अगर मैं बात करता हूं यहां पे इस कॉन्सेप्ट में, यहां पे अगर आप बात देखो तो पहली 2 स्टेज में लिक्विड लिक्विड है, फर्स्ट 2 स्टेज में लिक्विड है, तो समझो भाई कि है क्या रहा है कॉन्सेप्ट कि भाई देखो QP इंटू Q लिक्विड, ये Q सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड है ना, Q मेल्टिंग सॉलिड, आप इसको ऐसे लिख लीजिए Q मेल्टिंग सॉलिड, Q मेल्टिंग सॉलिड, Q मेल्टिंग लिक्विड, और ये बोल लीजिए रूम टेम्परेचर। तो ये कौन सी स्टेज है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब देखो क्या क्या मिल रहा है, देखो इन दोनों के बीच में लिक्विड मिलेगा, यहां पे लिक्विड प्लस सॉलिड मिलेगा, बिकॉज ये लिक्विड में, ये सॉलिड में, ये लिक्विड में, और यहां पे मिलेगा सॉलिड, कंप्लीटली सॉलिड मिलेगा। अरे है ना, बिल्कुल सर, ये तो पता लग गया। ये कैसे पता लगा सर आपको? अरे भाई वही तो बता रहा हूं, ये फर्स्ट स्टेज, तो भाई श्रिंकेज कंपनसेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में कौन प्रोवाइड करा रहा है, राइजर प्रोवाइड कराएगा। कौन प्रोवाइड कराएगा, राइजर। और जब ये सॉलिड फॉर्म आ जाएगी, कौन सी फॉर्म आ जाए, सॉलिड फॉर्म आ जाए, तब कंपनसेशन कौन बनाएगा, पैटर्न प्रोवाइड कराएगा। सर पैटर्न कैसे बकवास करो, पैटर्न कैसे, सुनो पैटर्न कैसे सर, देखो 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 सुनो ध्यान से, मुझे चाहिए साइज, एक लेंथ है 100, बी को भी 100 ले लो और एच को भी 100 ले लो, 100 है ना। तो कास्टिंग की सबसे खास बात क्या होती है कि कास्टिंग ये कहता है कि भाई अगर आप मुझे यूज करते हो तो मैं आपको गुड सरफेस फिनिशिंग नहीं दूंगा, मैं आपको बैड सरफेस फिनिशिंग दूंगा। मैं कॉम्प्लेक्स पार्ट पे काम कर सकता हूं, मैं कुछ भी बना सकता हूं, मैं डक्टाइल भी बना सकता हूं, मैं ब्रिटल भी, रख लो याद, मैं डक्टाइल भी बना सकता हूं, मैं ब्रिटल भी बना सकता हूं, बट मैं अच्छी प्रोडक्ट नहीं बना सकता। मतलब उसकी सरफेस फिनिशिंग अच्छी नहीं होगी, कहने का मतलब अच्छी प्रोडक्ट का मीनिंग मेरी सरफेस फिनिशिंग अच्छी नहीं होगी, तो फिर क्या करेंगे सर, तो उसके ऊपर अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो सर प्रोडक्ट क्या कहता है कि सर बाई चांस राइजर ने कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं कराया तो दैट्स मीन मुझे कुछ मिस्टेक हो गई, तो भाई देखो पैटर्न क्या करेगा, जो सॉलिड फॉर्म है पैटर्न की, मतलब पैटर्न के साइज को, दैट्स मीन वॉल्यूम ऑफ पैटर्न शुड बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। VC फॉर कास्टिंग बोल लीजिए, मैं कास्टिंग बोलूं, प्रोडक्ट बोलूं या कुछ भी बोलूं, एक ही बात है। बात समझ में आई कि वॉल्यूम ऑफ पैटर्न शुड बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। तो मुझे पैटर्न का साइज बनाने के लिए मुझे पहले उसका श्रिंकेज को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने % का श्रिंकेज हो रहा है, उसके हिसाब से मैं प्रोडक्ट को बनाऊंगा। तो ये सभी चीजें अब ध्यान रखना, जो भी अलाउंस, एक वर्ड निकल के अलाउंस, ऑल अलाउंसेस आर गिवन टू दी पैटर्न, सभी के सभी अलाउंसेस कहां पे दिए जाते हैं, पैटर्न के ऊपर दिए जाते हैं। मैं होप आपको ये पता लग गया होगी, छोटी छोटी चीजें जो आपके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। अरे कोई डाउट तो नहीं है भाई यहां तक का? ओह माय गॉड व्हाट अ बिजी डे। ठीक है, चलो कोई नहीं, आप लोग इसकी तैयारी करते रहो। तो ये इस सभी चीजों में ऐसे आपको सोचना है, समझना है, करना है, काम बन जाएगा आपका। समझ लो बात को भाई। तो ऐसे ऐसी चीजों को बड़े ध्यान से पढ़ने का, ज्यादा वो नहीं करने का। ठीक है, तो ये हो गया। तो सभी अलाउंसेस किस पे दिए जाते हैं भाई, पैटर्न पे दिए जाते हैं। तो मैं होप ये आपको समझ में आ गई होगी। चलो इतनी बात समझ में आई। तो फर्स्ट 2 स्टेज ये, और इस पे ऑलरेडी गेट का क्वेश्चन बन चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कैसे कैसे आता है। ठीक है, प्रीवियसली आउट फिर पहले, तो यहां तक समझ में आया। तो अगर मैं डिजाइन ऑफ राइजर करूं तो सर सबसे बड़ी चीज क्या कहता है, देख लो। कहता है कि सर आपका तो यहां पे डिजाइन का काम बन गया पहले ही। मैंने कहा कि हाँ डिजाइन ऑफ राइजर, तो एक बच्चे ने कहा कि सर पहला लो सॉलिडिफिकेशन टाइम। सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या होता है सर, वॉल्यूम अपॉन में सरफेस एरिया का होल स्क्वायर।
क्या होता है सोलिडिफिकेशन टाइम, ये कास्टिंग और राइजर दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला लिखा है ये डायरेक्टली लॉ से आया है, वॉल्यूम अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये कहना चाह रहा है, अरे मेरे पास वॉल्यूम है ये रहा, तो जो हीट डेसिपेशन होगी, अरे वॉल्यूम है ये है, और यहां से जो हीट बाहर निकलेगी, डेसिपेट होगी, बाहर जाएगी, वो सरफेस एरिया के हिसाब से तो जाएगी। तो सरफेस एरिया के हिसाब से क्या होगा, हीट बाहर जाएगी, ट्रांसफर होगी, वॉल्यूम अवेलेबल हीट अब डिवाइड बाई टोटल हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग का होल स्क्वायर सॉलिडिफिकेशन टाइम। तो अगर मैं सॉलिडिफिकेशन टाइम को हटाता हूं डायरेक्टली साइन को, तो यहां जाएगा सॉलिडिफिकेशन फैक्टर वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा सॉलिडिफिकेशन फैक्टर, तो के इज नथिंग एज सॉलिडिफिकेशन फैक्टर, के इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन फैक्टर। तो ये बन जाएगा आपका सॉलिडिफिकेशन फैक्टर के। व्हाट इज द यूनिट, यूनिट पूछ लेता है, के की यूनिट बताइए, तो यूनिट बताओ, के की यूनिट पूछता है, पूछ लेगा तो हम क्या कर लेंगे, कुछ नहीं भाई, अगर के की यूनिट पूछे तो सेकंड पर मीटर स्क्वायर लिख देना। क्या लिख दोगे, सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सर सोल्व करके बताओ, देखो के की यूनिट क्या होगी, सपोज करो ये वॉल्यूम है, सॉलिडिफिकेशन टाइम, ये टाइम है सॉलिडिफिकेशन टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, सॉलिडिफिकेशन टाइम। देखो क्लास की तरह ही पढ़ाया जा रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि भाई 0 टू हीरो बैच है, आप ये समझ लीजिए 0 से हीरो तक जाना है। तो सॉलिडिफिकेशन टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम क्या है सर, मीटर क्यूब अपॉन में इस कितना मीटर स्क्वायर, कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो इससे कट करूंगा तो सेकंड पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई मीटर का होल स्क्वायर, तो कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, तो सही है। तो के की जो यूनिट बनेगी वो सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन फैक्टर, अरे वो कुछ और में समझ लेना, थर्मल क्या हुआ आएगा सर, ये तो के तो हमने थर्मोस में भी पढ़ा था, थर्मल कंडक्टिविटी को भी डिनोट करते हैं के से, तो मैं के से कर लो या एक्स से कर लो, जो आपकी मर्जी भाई उससे कर लो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिए, है ना। चलो यहां तक समझ में। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन कहती है कि सरफेस एरिया शुड बी मिनिमम। वाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, सरफेस एरिया शुड बी मिनिमम। एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, सबसे मिनिमम। तीसरी कंडीशन राइजर के केस में कि वॉल्यूम ऑफ राइजर इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड श्रिंकेज। सर ये क्या कहना चाह रहे हो, ये भी बताऊंगा। लिक्विड श्रिंकेज, ये 3 टाइप के कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, ये 3 टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। जितना ज्यादा आप ध्यान रखोगे उतना ज्यादा काम बनेगा। तो पहली कंडीशन क्या है, सॉलिडिफिकेशन टाइम, तो ये सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल है, मैं फिर लिख देता हूं राइजर के लिए एज वेल एज कास्टिंग। अगर कोई प्रोडक्ट भी बना रहा है तो राइजर और कास्टिंग दोनों के लिए ही ये एप्लीकेबल है। अरे बात समझ में आ गई, अरे है ना, बोलो। तो सरफेस एरिया शुड बी मिनिमम, ये वाली वैल्यू आ गई समझ में। चलो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट कुछ नहीं है, तो फोर्थ पॉइंट के अलावा ये कहता है डिजाइन ऑफ राइजर करना है। तो मैंने कहा कि ठीक है कर लेते हैं, तो मैंने पहला लिया स्पेरिकल, मैंने क्या लिया, स्पेरिकल शेप ली पहली फोर्थ। तो इस तरीके से बनाना है मुझे, स्पेरिकल इस तरीके से बनाना। तो स्पेरिकल में क्या होता है सर, बस ये डिपेंड है राइजर के ऊपर। तो सॉलिडिफिकेशन टाइम इक्वल टू वॉल्यूम बाई एरिया ले लेता हूं ना, सरफेस एरिया का होल स्क्वायर। तो वॉल्यूम क्या होती है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे इसको आफ्टर सॉल्विंग, तो ये बन जाएगा रेडियस बाई 3 का होल स्क्वायर। अब देखो यार, ये जो बनाने है स्पेरिकल बन गया। तो स्पेरिकल डायरेक्टली देखो, सॉलिडिफिकेशन टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मतलब आप ये देख सकते हो कि सॉलिडिफिकेशन टाइम रेडियस के ऊपर डिपेंड है, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा ना, तो डिपेंडेंसी सॉलिडिफिकेशन टाइम की किस पे होगी, राइजर के ऊपर होगी। तो आप रेडियस के ऊपर, सॉरी, तो रेडियस को बड़ा बना दो, सरफेस एरिया बड़ा बना दो, वो भी पंगा है, छोटा बनाओ वो। तो अब आप समझ सकते हो कि जो मैंने सिचुएशन बताई थी आपको कि सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ राइजर शुड बी ग्रेटर देन सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ कास्टिंग होना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट आप इसको माइंड में रख लीजिए, ठीक है। और कभी कभार इक्वल टू पूछ ले तो लगा दो, इक्वल टू इसलिए लग रहे थे कि मिनिमम कंडीशन तो ये होनी जरूरी है, मैक्सिमम में तो बड़ा हो, कभी कभार मिनिमम पूछ लेते तो इक्वल टू कर दो। गेट 2022 पूछा हुआ है, क्वेश्चन कराऊंगा अभी गेट 2022 का। तो सर ये रेडियस, ये जो स्पेरिकल है रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट है, बट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाता है, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर। क्या कहता है ये, डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर करना थोड़ा ये क्या है आपका, डिफिकल्ट है। अगर ये मैन्युफैक्चर करना डिफिकल्ट है तो सर कुछ तो ऐसी चीज होगी
कि भाई देखो यार सिंपल सी बात है, किसी ने मुझसे कहा कि सर पढ़ाना मुश्किल है, तो फिर क्या हो गया सर? और जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे कोविड का टाइम आया तो सबने कहा कि यार ऑफलाइन क्लासेस तो चलेगी नहीं, तो ऑनलाइन का जमाना आ गया, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाते तो धूम मच गई ऑनलाइन क्लासेस की, यार सबने यूज किया कि ऑनलाइन क्लासेस को बूम करते तो चलेगा। देखो है ना, तो वही कह रहा है कि कोई अगर कोई डिफिकल्टी आ गई तो इसको इजी रास्ता तो होगा बनाने के लिए। तो एक ने बोला कि हाँ है, तो उन्होंने क्या बोला कि सिलेंडर है, उन्होंने कहा कि सिलेंडर है। उन्होंने कहा कि सिलेंडर कैसे हो सकता है, उन्होंने कहा कि मैं बताता हूं कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि सिलेंडर की वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर अपॉन में जो सरफेस एरिया है पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच का होल स्क्वायर, ये हो। तो एक बच्चे ने कहा कि सर जो शेप है सिलेंडर की वो कुछ इस तरीके से है, सपोज करो इसको हटाते हैं, और जो शेप है समझो वो कहते हैं कि शेप इस तरीके से है राइजर सिलेंडर की शेप। अब ये डिपेंडेंसी तो दो चीजों पे आ गई सर, उसने कहा कि बताओ रेडियस और राइजर, हाइट और रेडियस दोनों पे। तो उन्होंने कहा कि ये बनाना इजी है, बनाना तो काफी इजी है पर बना नहीं पाएंगे ना, तो उन्होंने कहा कि फिर एक अजम्पशंस लेते हैं, विदाउट अजम्पशंस तो चलेगा ही नहीं काम। तो उन्होंने कहा कि अजम्पशंस क्या ले, तो उन्होंने कहा कि एक अजम्पशंस ले लो। अजम्पशंस क्या होगी, सपोज करो ये कैविटी है, ठीक है, और कैविटी में राइजर देखो कैसे लगा हुआ है, एक राइजर तो सीधा डायरेक्टली आपने इसके ऊपर लगा दिया ऐसे, एक राइजर तो डायरेक्टली आपने इसके ऊपर लगा दिया, इसको बोला उसने टॉप राइजर, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर राइजर लगा दिया, ठीक है, ऐसे मेरे में आया और मेरे ऊपर राइजर लगा दिया। कोई कमेंट, कोई डाउट हो नीचे कमेंट कर दिया करो, तभी तो वो देखना पड़ता है आप कमेंट बॉक्स कि क्या चल रहा है। अगर आपको कोई डाउट है भैया तो आप तुरंत बता दो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के कि सर मुझे डाउट है। चलो ठीक है, चलो ये हो गया। तो अब एक साइड राइजर का भी यूज करते हैं। तो साइड राइजर क्या होता है, देखो इस तरीके से साइड राइजर का यूज करें। सपोज करो ये रखा है साइड राइजर, इसको बोलते हैं साइड राइजर। जो लार्ज कास्टिंग होती है, लार्ज कास्टिंग बनाते वक्त हमें अधिकतर मैक्सिमम स्मॉल में तो टॉप राइजर यूज कर ले, लार्ज कास्टिंग बनाते हुए साइड राइजर का यूज कर लेता है। कोई कोई इसको ऐसे भी दिखा देता है, इस तरीके से, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, इस तरीके से भी दिखा देता है। तो इन दोनों में फर्क क्या है, तो डिफरेंस क्या है सर, डिफरेंस बताइए। देखो डिफरेंस क्या है, देखो यहां पे लिक्विड बहा जाएगा तो ये जो नीचे बॉटम वाला सरफेस है वो डायरेक्टली लाइक इसके साथ कर रहा है, इस सरफेस के साथ लाइक कर रहा है, देखो ये रहा, ठीक है। जो हीट का ट्रांसफर होगा वो सिर्फ एक साइड से होगा, हीट का ट्रांसफर क्या होगा, सिर्फ एक साइड से होगा। देखो हीट डेसिपेट एक साइड से हो रही है, पर अगर मैं साइड राइजर की बात करूं तो देखो ये डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में तो नहीं है, तो इधर से भी हीट कहीं ना कहीं ऐसे ट्रांसफर हो जाएगी। देखो ये दिखा रहा हूं मैं आपको, हीट ऐसे भी ट्रांसफर हो जा रही है और हीट ऐसे भी ट्रांसफर हो जा रही है। तो दोनों साइड से कुछ ना कुछ हीट क्या हो रही है आपकी, ट्रांसफर हो रही है। दोनों साइड से देखो हीट ट्रांसफर हो रही है। बट टॉप राइजर में क्या हो रहा है, नीचे वाला बॉटम सरफेस अगर मैं इसको ऐसे लगा लूं अपने सर पे, देखो तो ये मेरे सर के साथ लग गया है, बट हीट जो ट्रांसफर हो रही है वो अपर पार्ट से हो रही है, तो दोनों में ये था। तो लार्ज कास्टिंग, ये स्मॉल, ठीक है। तो अजम्पशंस तो यही होगी, तो मैंने कहा कि अजम्पशंस मान लेते हैं फिर, तो काम करते हैं। देखो अजम्पशंस में क्या कहता है, अब देखो वो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन आगे ना, देखो क्या कहता है, ध्यान से सुनना। अगर मैं साइड राइजर की बात कर रहा हूं तो साइड राइजर में क्या कह रहा है सर, ध्यान से सुनना, कि जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट ना, जो वॉल्यूम है इज पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम आ रही है ना, क्लियर, ठीक है। सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो देखो पाई आर स्क्वायर, ऐसे तो लिखते हैं पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच। अरे यार अगर आप बात करो बेटा जी देखो ये तो लिखते हैं, ये सरफेस एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर 1, ये पाई आर स्क्वायर और इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। अरे हाँ है ना, देखो बनेगी ना बात। तो अगर मैं इसका सरफेस एरिया ये लिख दिया, ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर और एच को यहां से कन्वर्ट कर दो वॉल्यूम की टर्म में, तो वॉल्यूम अपॉन में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कट गया, आर से ये कट गया, ठीक है। तो बचा क्या आपके पास, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 वॉल्यूम, 2 पाई आर है ना, देख लेना 2 पाई आर एच, हाँ, अपॉन में रेडियस बच गया, ये आपके पास बच गया 2 पाई आर एच इंटू वॉल्यूम अपॉन में पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर, ठीक है। और कमी क्या है, मुझे तो सही लग रहा है, ठीक है, ये लग रहा है। तो अब क्या करें सर, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। उन्होंने कहा कि डिफरेंशिएट करना, मैंने कहा कि हाँ डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि आपने एक वर्ड बोला भी, सरफेस एरिया शुड बी मिनिमम। सरफेस एरिया क्या होगा,
मिनिमम होना जरूरी है। अगर सरफेस एरिया मिनिमम हो गया तो किसके रिस्पेक्ट में करें? अब देखो सिर्फ एक ही टर्म बच रही है, रेडियस। देखो यहां से h की वैल्यू हट गई ना, तो देखो बिल्कुल ऐसे क्लासेस चल रही है, कोई स्पीड नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो सरफेस एरिया ये बन गया। तो अगर मैं ये बात करता हूं तो करो इसको डिफरेंशिएट, 0 इक्वल टू 2 दूनी 4 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप इसका डिफरेंशिएट करो, तो अगर मैं इसका करता हूं तो 2 वॉल्यूम डिवाइड माइनस का साइन 1 बाई आर का हो जाएगा, 1 बाई आर स्क्वायर हो गया। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, सर सुनना बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से, 2 दूनी और इसका डिफरेंशिएट करना है ना, तो इसके डिफरेंशिएट में तो ये 2 हट जाएगा, ठीक है। 2 तो नीचे आ गया, 1 बच गया, तो भाई ये बच गया 2 वॉल्यूम बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर। अरे हाँ है ना। तो अगर मैं इसको सोल्व आउट करूं, देखो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो देखिए 2 से तो ये कट गया 2, वॉल्यूम क्या बची आपकी, वॉल्यूम इक्वल टू 2। अरे हाँ है ना, बोलो ना यार। अरे 2 दूनी 4 4 पाई आर स्क्वायर, क्या दिक्कत है, बोलो ना। 2 पाई और ये बन गया आपका आर क्यूब। तो वॉल्यूम किसके इक्वल आ गई यहाँ पे, 2 पाई आर क्यूब के इक्वल आ गई। बट अगर आप यहां देखो वॉल्यूम किसके इक्वल है बेटा, 2 पाई आर क्यूब के इक्वल कर देता हूं, ये तो बन रहा है। अरे देखो तो ये तो वॉल्यूम इक्वल टू ये, वॉल्यूम इक्वल टू ये, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, देख लो आर स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, तो एच इक्वल टू कितना बच गया बेटा, यहां से 2 आर। तो अगर आप फाइंड आउट करते हो तो अजम्पशंस आ गई, एच इक्वल टू 2 आर। और 2 रेडियस को एच को क्या लिख सकते हैं सर, डायमीटर लिख सकते हैं, या फिर एच बाई डी का रेशो क्या लिख सकते हैं, 1, या वाइस वर्सा। तो यहां से पता लग गया कि हाइट, अगर मैं साइड राइजर का यूज करता हूं बेटा, हाइट किसके इक्वल होनी चाहिए, 2 आर के इक्वल होनी चाहिए। सर मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, कैसी बात कर रहे हो, मजा नहीं आया। तो मैंने कहा कि ठीक है, मजा नहीं आया तो मजा देखते हैं। उन्होंने कहा कि कैसे है सर, तो मैं कहता हूं कि एक काम करो, सोलिडिफिकेशन टाइम इक्वल टू वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया का होल स्क्वायर करो। उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ओपन ये कर लिया और पुट करो एच इक्वल टू आर, एच इक्वल टू 2 आर। तो आपने पुटअप किया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 आर डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू आर प्लस 2 आर। तो बस अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2 दूनी 2 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 2 और 1 3 3 दूनी 6 6 पाई आर स्क्वायर। तो सोल्व करोगे बेटा रेडियस बाई 3 का, देखो कंप्लीटली क्या बन गया है, होल स्क्वायर। तो रेडियस को क्या लिख सकते हैं सर, डी बाई 2। अरे डायमीटर का आधा, तो ये तो डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से, डी बाई 6 सोलिडिफिकेशन टाइम इक्वल टू डी बाई 6 का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, सोलिडिफिकेशन फैक्टर। देखो ये डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया, क्या बना, डायरेक्टली फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया आपका एक बेसिक टर्म से। चलो यहां तक तो बात हो गई है। सर आप टॉप राइजर पे भी आओ, मैंने कहा कि हाँ टॉप राइजर पे भी आते हैं। तो अगर आप टॉप राइजर को देखोगे तो टॉप राइजर ये कैविटी रखी हुई, ये यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे, तो ये नीचे वाला क्या होगा सर, यहाँ पे मैंने अभी प्रीवियसली आपको बताया था, देखो ये रहा, कि देखो ये वाला पार्ट नीचे से कोई कूलिंग प्रोवाइड नहीं कराएगा, तो नहीं करा रहा है तो लो ये कूलिंग प्रोवाइड नहीं कराएगा, तो नहीं करा रहा है तो मैं तो सिर्फ वॉल्यूम लिख देता हूं, वॉल्यूम होगी पाई आर स्क्वायर एच, सरफेस एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस, देखो जो बेसिक चीज है वही लिख देते हैं, प्लस में 2 पाई आर एच। तो अब देखो इसने यहाँ पे कूलिंग प्रोवाइड नहीं कराई ना, नीचे वाले ने बिल्कुल नहीं कराया, बिल्कुल नहीं कराया, तो काट दो, देखो एक कट गया तो कट गया, सिंपल सा। तो अब क्या बच गया बेटा, पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाई एच, क्या हो गया, वॉल्यूम डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। तो अब देखो पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई से पाई कट गया, आर से ये कट गया, तो 2 वॉल्यूम डिवाइड बाई रेडियस बच गया, तो सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया शुड बी मिनिमम, और मिनिमम होगा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो 0 इक्वल टू 2 पाई आर माइनस 2 वॉल्यूम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब देखो ये इस दर पूछा दो, 2 वॉल्यूम डिवाइड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर। तो यार बेटा 2 से 2 कट गया, तो वॉल्यूम किसके इक्वल हो गई, पाई आर क्यूब के इक्वल हो गई। देख लो पाई आर क्यूब होगा, अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल है, तो ये क्या बन गया, पाई आर क्यूब। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से ये, तो एच इक्वल टू कितना बन गया बेटा, रेडियस। तो देखो ये क्या कहता है, एच इक्वल टू रेडियस, तो एच इक्वल टू रेडियस को क्या लिख सकते हैं, डी बाई 2, और एच बाई डी इक्वल टू क्या होता है, हाफ। ये बन गया कॉन्सेप्ट, ये बन गया जी बेटा कॉन्सेप्ट। यहां पे इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनता है। तो बच्चे ने कहा कि सर ठीक है मुझे ये समझ में आ गया, तो सोलिडिफिकेशन टाइम, तो मैंने लिखा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच। अरे समझ में आया ना, एक पाई आर स्क्वायर कहां पे उठ गया है ना,
तो h इक्वल टू आर, तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर प्लस में आर यहां पे लिख दूं तो 2 पाई आर स्क्वायर फिर से बन जाएगा, तो पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 3 पाई आर स्क्वायर बन गया। सोल्व करोगे पाई से पाई कट गया तो रेडियस बाई 3, और ये कंप्लीटली सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या है इसका स्क्वायर, तो ये बन गया इसका स्क्वायर। आप लिख सकते हो डायरेक्टली डी बाई 6 का स्क्वायर। तो बट कंडीशन क्या हो भाई, इसमें की कंडीशन कह रहा है कि हाइट इक्वल टू किसके इक्वल हो, रेडियस के। डायमीटर को पढ़ लेना ध्यान से कि कहीं डायमीटर लिखा है कि रेडियस लिखा है, ठीक है भाई। तो अगर आप बेटा इस तरीके से लिखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा 100%, 200% कह रहा हूं, 200-300% कह रहा हूं, तो 200-300% में ये आपकी सारी चीजें आएगी, कॉन्सेप्ट बनेगा, हर हाल में बनेगा। चलो कैसे, देखो देखो क्वेश्चन दिखाता हूं एक आपको, देखो क्या कहता है। ए सिलेंड्रिकल ब्लाइंड राइजर, ब्लाइंड राइजर क्या होता है देखो हम लोग, चलो ब्लाइंड राइजर वो है जो कंप्लीटली आपको थ्रू दिखाई नहीं देगा, ब्लाइंड है भाई। देखो आपने ये कोई कैविटी बनाई है ऐसे, और इसके ऊपर राइजर आपने यहां तक का है, ये पूरे का पूरा आपका इस तरीके से कोई सिस्टम है, और ब्लाइंड राइजर यहाँ पे जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको बोल देते हैं ब्लाइंड राइजर, करेक्ट है। तो इसको हम कंप्लीटली क्या बोलते हैं बेटा जी, ब्लाइंड राइजर के फॉर्म में बोल देते हैं। अब देखिए, विद डायमीटर डी एंड हाइट एच, ठीक है, गेटेड ओशन इज प्लेस्ड ऑन द टॉप। पहले देखो वर्ड लिखा है टॉप, और डायग्राम भी देखो तो टॉप के ऊपर बना हुआ है। जैसे उसने टॉप का बोला, डायमीटर और हाइट दिया हुआ है ऑफ द मोल्ड कैविटी ऑफ द क्लोज टाइप सैंड मोल्ड एज शोन इन द डायग्राम इफ द राइजर इज ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। बस कुछ नहीं करना है, देखो क्या कहते हैं, द राइजर द लीस्ट व्हेन द रेशियो h by d। अरे बेटा ये तो करना है, अब h by d का रेशियो कैसे निकाले, सिंपल सी ट्रिक है। अब ये एक्ट एज क्या काम कर रहा है, टॉप राइजर काम कर रहा है, और टॉप राइजर में मैंने आपको क्या बताया, h इक्वल टू क्या है आपके r। अरे टॉप सर के ऊपर सिर्फ एक ही चीज है, शक्तिमान देखना, नहीं नहीं सबका मालिक एक है, तो सबका मालिक एक है, h इक्वल टू रेडियस हाइट, मैं शक्तिमान बन गया, हाइट है, ऊपर कौन है रेडियस है, रेडियस लिख दिया, और h इक्वल टू रेडियस क्या होता है d by 2, और h by d का रेशियो कितना बन गया बेटा, हाफ बन गया। आंसर कितना हो गया, 1:2 इज द आंसर, या फिर 0.5 इज द आंसर। 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लिख लो इसको, कितने मार्क्स का है, तो ये मार्क्स का है। ठीक है, अब आप ये बात को समझे हो ना, ये डायरेक्टली देखो जो भी आपने प्रीवियसली पढ़ा, ये तो पढ़ा ना, टॉप राइजर में ये कंप्लीटली पढ़ा, h इक्वल टू आर, वही कॉन्सेप्ट कह रहा है, वही कॉन्सेप्ट बोल रहा है, और आपको भी उसी कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना है, समझना है, पढ़ना है, और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा चीजों को कोशिश करिए पढ़ने की, करेक्ट ना। चलो मैं एक क्वेश्चन लाता हूं आपके लिए, एक सेकंड, क्वेश्चन है मेरे पास, डॉक्यूमेंट्स में है, गेट का है, तो एक सेकंड रुकिए बस। 2022 ये क्वेश्चन पूछा है राइजर का, तो अगर मैं इनको डायरेक्टली बता दूं आपको ये है तो मजा नहीं आएगा, बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो सेट 1 में देख लेना एक बार, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तब तक आप लोग क्या करिए, लिख लीजिए। अगर आपको ये लिखना है थोड़ा बहुत, अगर आप ये सारी चीजें देखना चाहते हो तो डायरेक्टली इन सभी चीजों पे आप देख सकते हो कि कॉन्सेप्ट को किस तरीके से मैंने आपको बताया है और किस तरीके से आप लोगों ने इसको किया है, करेक्ट है बेटा। चलो लिख लो जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट लिख लीजिए ना। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन लाता हूं मैं, कि कैसे करना है वो देख लीजिएगा। देखिए क्या कहते हैं, नेक्स्ट चलते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट हो गया यहां तक का, ये भी अभी हम लोग करेंगे। पहले प्रीवियसली जो एक क्वेश्चन आया, गेट 2022 किसके बारे में, गेट 2022 के बारे में बता रहा है। तो गेट अगर 2022 के बारे में होगा, क्वेश्चन लिख लीजिए, कहता है कि सॉलिडिफिकेशन टाइम, देखो ऐसे शो किया हुआ उसने कि सॉलिडिफिकेशन टाइम, कि अगर मैं सॉलिडिफिकेशन टाइम की बात करता हूं तो डैश मीन वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया, वो बात कर रहा है वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहा है, ना कि स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहे हैं आप लोग, इस चीज को पढ़िए ध्यान से, वो स्क्वायर के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली बात कर रहा है कि भाई ये देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो,
अगर आपके पास क्वेश्चन है तो क्वेश्चंस को पढ़ो। वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया बोला है उस भाई साहब ने, स्क्वायर नहीं बोल रहा, वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया। पहला कंफ्यूजन तो बच्चों को यही होता है कि क्या बोला है। फिर क्या था, कंसीडर द सैंड कास्टिंग ऑफ अ क्यूब। तो जो प्रोडक्ट है सैंड कास्टिंग ऑफ द क्यूब, जो आपकी शेप है वो क्या है, आपकी क्यूब की है, जिसकी लेंथ उसने बोली है ए, इज प्लेस्ड टॉप ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग के टॉप पे बैठा है। एज्यूम सॉलिडिफिकेशन टाइम ये तो हो गया। इफ द टॉप राइजर is insulated which of the following radius of riser is या फिर are acceptable। किस टाइप का एक्सेप्टेबल है? ए ऑप्शन, मैं ऑप्शन दे देता हूं a/3, दूसरा ऑप्शन a/2, तीसरा ऑप्शन a/4 और चौथा ऑप्शन हो जाएगा a/6। ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। ये कॉन्सेप्ट है आपका। अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। कब तक? ये पूरे के पूरे मैंने आपको लिख दिया, सोल्व करने की कोशिश करिए एक बार। चलो भाई बताओ ये कॉन्सेप्ट है। अब आप बताइए, अब सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा। क्वेश्चन मैंने दे दिया, 2 मिनट का मैंने भी वेट आपसे रेस्ट ले लिया इस चीज में। तो अब आप क्वेश्चन को बताइए कैसे सोल्व करोगे। ठीक है, अब आप सोल्व करिए। ये बोल देना कि लेंथ है क्यूब, प्रोडक्ट क्या है, शेप, प्रोडक्ट ये रहा आपका। अब देखना नहीं आपको, प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा है, प्रोडक्ट ये रहा आपका शेप क्यूब की, में लेंथ ये है उसकी, इज प्लेस्ड top of the casting if the top riser is insulated which of the following radius is acceptable। ये वर्ड उसने बोला है। ठीक है, तो प्रोडक्ट तो ये बन गया, करो सोल्व। अब देखो सॉलिडिफिकेशन टाइम, देखो ये बोल रहा है, अभी इसने स्क्वायर नहीं लगाया, क्वेश्चन की ही लैंग्वेज थी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई कि सॉलिडिफिकेशन टाइम आपका ये है, मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि भाई सॉलिडिफिकेशन टाइम आपका इतना है, आपको इसके हिसाब से करना है। ठीक है, करेक्ट ना? अब आप लोग लिखिए, आप आगे बढ़िए, कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो वर्ड पे ध्यान दो, वर्डिंग पे अगर मैं बात करूं तो राइजर इज इंसुलेटेड, टॉप राइजर इज इंसुलेटेड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एक कास्टिंग बनाइए, कैविटी बनाइए। दिस वन इज योर कैविटी ना, ये आपकी कैविटी है और इसके ऊपर लगा हुआ है भाई साहब ये राइजर। आपको राइजर लगाना पड़ेगा। दिस वन इज योर राइजर। ठीक है, ये राइजर लगा हुआ है। अब ये कहता है कि ये तो भाई क्या है, इंसुलेटेड है। अगर ये इंसुलेटेड है, देखो लिखा हुआ है, देखो प्रीवियसली, टॉप राइजर इज इंसुलेटेड इफ द टॉप राइजर इज इंसुलेटेड, टॉप सरफेस। मतलब आप ये कॉन्सेप्ट की हालत देखिए कि क्या करे कि द सॉलिडिफिकेशन वॉल्यूम इफ द टॉप ऑफ द फॉलोइंग रेडियस, टॉप ऑफ द, इसमें ऑफ लगा लीजिए यहां पे, टॉप ऑफ द राइजर इज इंसुलेटेड, टॉप ऑफ द राइजर इज इंसुलेटेड। अगर टॉप ऑफ द राइजर भी इंसुलेटेड है तो अब बताइए काम कैसे चलेगा। कॉन्सेप्ट की लैंग्वेज आपके पास ये रही। अब आपको पढ़ना है, समझना है और आगे बढ़ना है। जल्दी से करिए, टॉप ऑफ द राइजर। अब आंसर आ जाना चाहिए सभी लोगों का। भाई ये क्रांति है, क्रांति के ही बैच है ये, क्रांति बैच में इतना बढ़ जाएंगे, अरे आग लगा देनी हमें। देखिए टॉप ऑफ द राइजर इंसुलेटेड, ठीक है। अब देखिए इसने बोला नीचे वाले तो खुद नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है, ऊपर वाले को इंसुलेटेड कर दिया, ये कर दिया, तो ऊपर वाला कहीं प्रोवाइड कराएगा, नहीं कराएगा। अगर ये नहीं कराएगा भाई तो सरफेस एरिया सिर्फ कितनी बची, देखो आप भी तो लिख दो पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच। अरे हाँ है ना। अब देखो ये तो बॉटम सरफेस तो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, टॉप सरफेस
शुड बी इंसुलेटेड। क्या बचा? ये बचा। वॉल्यूम क्या होती है सर? पाई आर स्क्वायर एच। अरे लिख दो ना, मैंने कहा लिख दिया ना। अरे हाँ है ना, लिख दिया सर। देखो अब सर ये तो क्या हुआ सर? वॉल्यूम एरिया सरफेस एरिया ये रहा। तो सॉलिडिफिकेशन टाइम का फॉर्मूला क्या है राइजर के लिए? बोलो सर। कास्टिंग हो या कुछ भी, सबके लिए वो एक ही सेम है, वॉल्यूम बाई एरिया। तो अगर ये वॉल्यूम बाई एरिया है तो वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई नीचे वाला कितना है सर? एरिया, सॉरी एरिया 2 पाई आर एच। अरे हाँ है ना। बच्चे ने कहा कि हाँ सर आपने दिमाग तो अच्छा लगाया। मैंने कहा कि ठीक है मैं इसको सोल्व कर देता हूं। उसने कहा कि कैसे सोल्व करोगे सर? तो मैंने कहा कि देखो एच से एच कट गया, पाई से पाई कट गया, रेडियस से रेडियस कट गया, तो आर बाई 2 बच गया। कितना बच गया सर? रेडियस बाई 2। ये किसकी फॉर्म में सर? राइजर की फॉर्म में। चलो मैं कास्टिंग की बात करता हूं। तो कास्टिंग का वॉल्यूम बाई एरिया, वॉल्यूम कितनी है सर? ए क्यूब। कितना बोला उसने? ए क्यूब। अपॉन में ये कितना है बेटा? 6a स्क्वायर। अरे हाँ है ना। तो अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये कितना बन जाएगा? a बाई 6। ये कॉन्सेप्ट है। अरे हाँ है ना, बन गया ना। अब नेक्स्ट हम तो सर एक चीज पढ़ते आ रहे हैं, बताई भी कि सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ राइजर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ कास्टिंग। अरे हाँ है ना। देखो कास्टिंग मतलब जो क्यूब है, क्यूब कितना? a बाई 6। तो सर ये कितना है? रेडियस बाई 2, और ये कितना है? a बाई 6। तो सर अगर आप इसकी हालत को देखोगे तो ये तो कट जाएगा। तो रेडियस क्या होगी सर? शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू a बाई 3। ये कॉन्सेप्ट में बन गया। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं a बाई 3, तो क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में देखो a बाई 3 ऑप्शन में है, करेक्ट है। बट यार मुझे एक फिर कंफ्यूजन हुई सर। बिल्कुल ठीक है, तो मैंने एक एजम्पशंस ली। सपोज मैं अगर आपके उससे a को 1 मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं? 1 मान लेता हूं, तो रेडियस देखो कितना हो जाएगा? 1 बाई 3। तो 1 बाई 3 का मतलब हो गया 0.33। एक बार दिया हुआ रेडियस हाफ भी लो, तो 1 बाई 2 को अगर मैं हाफ ले लेता हूं तो 0.5 भी बन जाएगा। एक बार रेडियस को बोला 1 बाई 4 ले लो, तो मैंने 1 बाई 4 ले लिया, 2.5 बन गया। एक बार रेडियस को बोला 1 बाई 6, a बाई 6 लिया ना, तो इसको सोल्व करोगे तो 0.166 समथिंग आ जाएगा। तो अब ये देखो इस कंडीशन के हिसाब से, और ये आपके सभी क्या है बेटा? ऑप्शंस है। ये क्या है? आपके सबके सब ऑप्शंस हैं। अगर आप इन सब ऑप्शंस को देखोगे, अरे देख लो ना, करो ना, तो ऑप्शंस के हिसाब से देखो 0.33 ये रहा। अब इससे बड़ा बताओ ना, देखो लिखा है ना ग्रेटर देन इक्वल टू, तो भाई आपका 0.5 भी है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका a बाई 2, तो दोनों के दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। एमएसक्यू क्वेश्चन इसको बोलते हैं, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस। तो याद रखना मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस। तो गेट में मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछते हैं जिसके दो दो ऑप्शंस भी क्या रहते हैं? करेक्ट रहते हैं। दो दो ऑप्शंस क्या रहते हैं आपके? करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। तो मैं होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो देखो बेसिक चल रहा है भाई, बिल्कुल बेसिक चल रहा है। इन्हीं बेसिक से तो आगे बढ़ना है। अगर इन बेसिक से हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? यही तो कॉन्सेप्ट है। तो देखो जो मैंने पढ़ा है वही चल रहा है भाई। देखो ये चल गया a बाई 6, आ गया ना आंसर? आ गया, बस करना फाइंड आउट करो। चलो अब ये तो कर लेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। चलो पहले यही कॉन्सेप्ट करो जो बच्चे कर रहे हैं, या फिर ये नहीं, एक सेकंड एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो काफी अच्छा और हद तक। ये सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, ऐसे नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन अच्छा नहीं है। मुझे कुछ और देख के भी आपको पढ़ाना था। चलो कोई नहीं, पहले आप इनको करो फिर कल कर लेंगे उनको, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट, ए क्यूब एंड स्पेयर मेड ऑफ कास्ट आयरन, किसका बना हुआ है? कास्ट आयरन। each of volume 100 centimeter cube were cast under identical condition. That time taken for solidifying the cube was 4 seconds. The solidification time for the spherical is, solidification time बताना है spherical के लिए। अब देखें ये रहा। अब स्टार्ट करते हैं। A cube and a spherical made of cast iron, each of volume 1000 centimeter cube were cast under the identical condition. That time taken for solidification time of cube. अब ये क्यूब के बारे में पूछ रहा है भाई, स्टार्ट करिए। तो गिवन देख लेते हैं पहले, पहले गिवन ले लेते हैं ना। पहले मैं गिवन ले लेता हूं। गिवन क्या कहता है? अगर मैं गिवन की बात करता हूं तो देखिए गिवन क्या कह रहा है भाई, ध्यान से सुनना है। वॉल्यूम, तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करूं इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल, दोनों के दोनों इक्वल है तो दोनों की दोनों को इक्वल लिख दो। अब आपको खुद करना है, मैं सिर्फ गिवन लिख रहा हूं। Identical condition, time taken for the solidification time of the cube is 4 seconds
और आपको फाइंड आउट करना है सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ स्पेयर 4 सेकंड। ये आपको फाइंड आउट करना। चलिए करिए फाइंड आउट, फटाफट करिए फाइंड आउट। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे फिर क्या करना है, ठीक है। चलो करिए भाई, आपके कमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम भी है, मैं हूं ना आपके साथ, डोंट वरी। चलो ये सभी चीज है, करिए स्टार्ट। अब देखो, अगर मैं इसको ए क्यूब लिखूं इक्वल टू 1000 लिख सकता हूं, अरे हाँ है ना। तो ए को इस तरफ लेके आ गया तो क्यूब रूट हो गया ऑफ दी 1000, तो ये कितना बन गया आपका 10 बन गया, तो ए की वैल्यू बन गई 10। ठीक है, सिंपल सी अगर मैं बात करता हूं स्पेरिकल, तो 4/3 पाई आर क्यूब को इक्वल टू मैं क्या लिख देता हूं 1000 के इक्वल कर देता हूं। ठीक है, तो अगर आप यहां से रेडियस निकालोगे तो अप्रोक्सीमेट 6.20 के आसपास आ जाना चाहिए एमएम में, है ना, जो किसमें सेंटीमीटर में ना। हाँ, एक बार सोल्व करिए, इसके आसपास आ जाना चाहिए। कैलसी निकालिए 6.20 के आसपास अप्रोक्सीमेट, या 6.14 के आसपास आपका ये आंसर आना चाहिए। चलिए, गेट कैलसी नहीं है क्या? चलो एक बार सोल्व कर दो आप लोग इसको, 6 पॉइंट इसके समथिंग आएगा आपका। चलो ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा इतना, मुझे ऐसा लगता है कि 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आ गया। ठीक है, तो अगर ये आ गया तो अगर मैं इसका प्रीवियस करके मैं इसको निकालता हूं, सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ स्पेरिकल निकालना है, अपॉन में सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ कास्टिंग को रख देता हूं ना, क्यूब को, है ना। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो के इंटू वॉल्यूम बाई एरिया का होल स्क्वायर सरफेस एरिया, और डिवाइड बाई के इंटू वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया। सॉलिडिफिकेशन फैक्टर तो नहीं है, तो मैंने इसको कट कर दिया। ठीक है, तो स्पेरिकल की क्यूब अभी पढ़ा है आपको, रेडियस बाई 3, तो रेडियस बाई 3 आ गया आपका, रेडियस बाई 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, ये क्यूब है और क्यूब का क्या होता है a/6, अभी जस्ट आपको समझाया देखो प्रीवियसली। तो अगर आप यहां पे बात करो तो देखो ये a/6, सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ क्यूब a/6, तो आप यहां पे लिख सकते हो a/6 का होल स्क्वायर। बस जैसे आप इसको लिखोगे तो देखो रेडियस कितना निकल के आ गया, सपोज करो 6.20 डिवाइड बाई 3 अपॉन में 10 डिवाइड बाई 6 इस कंप्लीट का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ स्पेरिकल ये क्यूब का कितना दिया 4 सेकंड, तो ये क्यूब जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट 6.14 सेकंड के अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आ जाना चाहिए। ये आंसर आपका आ रहा होगा, एक बार चेक कर लेना, मेरे पास कैलसी नहीं है, एक बार अगर आप चेक कर लोगे तो आंसर अप्रोक्सीमेट यही आएगा। तो इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है बेटा, सोल्व करोगे आंसर अपना आप आ जाएगा। देख लो, एक भी ऐसी चीज नहीं है, हलवा चीज है। चलो मैं सोल्व कर देता हूं, मेरे पास कैलसी आ गया। चलो देखो क्या कहता है जी, 3000 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई पाई, ठीक है, और इसका क्या कर दो, क्यूब रूट कर दो। अरे ये क्या करना है, 3000 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई पाई, पाई आ गया ना, और क्यूब रूट करना है हमें इसका 0.333, तो 6.19, तो यही आ गया 2 सेकंड। ठीक है, तो अब अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये बन के आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 6.12 सेकंड के अप्रोक्सीमेट आएगा। एक बार चेक भी कर लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 30 और 6.20 मल्टीप्लाई बाई 6 हो गया, डिवाइड बाई 30 हो गया, और स्क्वायर हो गया 6.20 मल्टीप्लाई 6.20 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 30, और इसका बन गया जी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाई हो गया 4, 1.5376 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 6.154 के आसपास आ गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, देख लो यार, एक एक चीज जो करा रहा हूं एग्जैक्टली वही आंसर आएगा। मैं होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो ओके ना, डन ना, ठीक है। तो अगर ये डन है तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करो, ये रहा क्वेश्चन, जो पढ़ा है उतना ही देख लो, फिर कल की क्लास में करेंगे, आज इतना ही है तो रिवीजन हो जाएगा ना अच्छी खासा, और रिवीजन हो गया तो बात बन जाएगी।
तो रिवीजन होना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं कि रेशियो ऑफ सॉलिडिफिकेशन टाइम सिलेंड्रिकल कास्टिंग हाइट इक्वल टू राइजर। देखो ये कास्टिंग के बारे में बात कर रहा है, तो सिलेंड्रिकल कास्टिंग के बारे में बात कर, लिख लो भाई, कंफ्यूज ना हो जाओ। सिलेंड्रिकल कास्टिंग तो हाइट इक्वल टू क्या कहता है जी, रेडियस कहता है, ठीक है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं, वॉल्यूम ऑफ ये कास्टिंग के बारे में, तो वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा हूं भाई, तो पाई आर स्क्वायर एच और डिवाइड बाई सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और ये कंप्लीट का क्या है, होल स्क्वायर तो हम रख देंगे। एच इक्वल टू रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं, तो रेडियस पुट कर दो, तो पाई आर क्यूब, देखो पाई आर एच इक्वल टू आर क्यूब, आर यहां पे करोगे तो 2r और 2 मल्टीपल 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया बेटा। तो इसको सोल्व किया, होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, r बाई 4 का होल स्क्वायर, रेडियस बाई 4 का स्क्वायर। गलती मत करना सर, अभी तो आप रेडियस बाई 3 बता दे, अरे वो भाई राइजर था, वो राइजर था रे, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो कुछ भी हो चलेगा, पर वो वहां पे राइजर होगा तब करना पड़ेगा। अब कहता है कि डेप्थ ऑफ द क्यूब कास्टिंग, अगर मैं क्यूब की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्यूब। तो क्यूब क्या कहता है कि 2 टाइम्स साइड ऑफ 2 टाइम्स a इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ हाइट, तो हाइट किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है बेटा। तो अगर मैं सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ क्यूब निकालता हूं, है ना, क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम बाई एरिया, और ए वॉल्यूम बाई एरिया का होल स्क्वायर सर a बाई 6 का होल स्क्वायर, और a किसके इक्वल है सर, 2r के, तो 2r डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा सर, r स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर, तो इससे ये काट दिया, तो जैसे काटा तो r बाई 3 का होल स्क्वायर। वोट लवली कॉन्सेप्ट सर, सिलेंडर तो ये है सर, क्यूब तो ये नहीं, सिलेंडर और क्यूब तो ये बन गई, और अगर सिलेंडर और क्यूब ये बन गई तो बेटा क्या करते हैं, किसका रेशियो पूछा है सर, सिलेंडर और क्यूब का पूछा है, तो सिलेंडर और क्यूब का रेशियो डिवाइड कर दिया। तो अगर ये डिवाइड किया आपने यहाँ पे बेटा, तो ये देखो रेडियस का स्क्वायर डिवाइड, ओपन कर लो 16 डिवाइड बाई रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाई 9, तो सोल्व करने के बाद कितना आ गया, 9 बाई 16 आ गया। सोल्व करोगे तो 0.625 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, डेट आंसर 2 नंबर का क्वेश्चन है गेट का। इस तरीके से सोचना पड़ता है, अगर आप इस तरीके से नहीं सोचोगे तो पंगा हो जाएगा। देखिए ये रहा, मैंने पूरे के पूरा कंप्लीट को क्या किया, यहाँ पे डिवाइड कर लिया, आंसर आ गया 9 बाई 16। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को इस तरीके से सोचना, समझना और करना पड़ता है। तो अगर आप इन सभी चीजों को सोचोगे, समझोगे, पढ़ोगे और क्लास रोज अटेंड करोगे, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आने वाली है। तो मैं होप आपको इतना समझ में आ गया होगा बेटा। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये अभी कराया नहीं है, ये देख लो, चलो ये इजी है। देखो क्या कहता है, दी सोलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द कास्टिंग इज प्रोपोर्शनल टू ये रहा। अब आप खुद सोल्व करो इसको, अब आपको ये खुद से सोल्व करना है, ये खुद से सोल्व करिए। अब आप लोग ये अब आप लोग खुद से सोल्व करिए जल्दी। सॉल्यूशन आप लोग बताओगे, 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में आपको ये सोल्व करके बताना है। चलिए 2 मिनट का टाइम है सर। दो मिनट का टाइम है, जल्दी से करके बताइए। चलो स्टार्ट हो बेटा, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से सोल्व करो और बताओ, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। आपके कमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए है ना, ये ना देखो, वेयर वी इज द ये रहा, देखो 2 क्यूब्स, 2 क्यूब है, लो बनाओ ना क्यूब। ये सबसे इजी काम होता है क्यूब बनाने का, मुझे तो अच्छा लगता है, आपको पता नहीं। ये 2 क्यूब है इस तरीके से, ये 2 क्यूब बोला उस भाई साहब ने, मैंने तो उसी के हिसाब से कॉन्सेप्ट को लिख देना। यही तो प्रोडक्शन की खूबसूरती है। देखो ये क्या कहता है, ये फर्स्ट नंबर के ले लो, ये सेकंड नंबर के ले लो, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि 2 क्यूब्स ऑफ सेम मटेरियल साइज आर टू बी कास्ट यूजिंग सैंड प्रोसेस, द टॉप फेस ऑफ द वन ऑफ द क्यूब, टॉप फेस वन ऑफ द क्यूब, ये रहा, टॉप फेस वन ऑफ द क्यूब इज कंप्लीटली इंसुलेटेड। तो ये कंप्लीटली मैंने इसको क्या किया, इंसुलेट कर दिया, ये रहा। तो अगर मैं इसके सॉलिडिफिकेशन टाइम की बात करता हूं, चलो इसके बारे में, ये तो पता है ना सबको सर, ये क्या हो जाएगा सर, ये तो बन जाएगा, अगर इसका कोई साइड ए है तो ए के हिसाब से सर ए क्यूब डिवाइड बाई 6a स्क्वायर हो जाएगा, और कंप्लीट का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। अरे हाँ है ना, उसने कहा कि हाँ सर यही तो फॉर्मूला, वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया। कहता है कि अगर ये इंसुलेटेड है
तो यार कितने फेज है, एक ट्यूब के पास 6 फेज होते हैं, एक फेज से हीट निकलना बंद हो गई तो कितने बच गए ये सर ए क्यूब डिवाइड बाई तो 5a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। सिंपल ना, बन गया, बस एक ही बंद हो गया। आप कहते हैं कि द रेशियो ऑफ सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर द क्यूब विद टॉप फेस, ये टॉप फेस वाला और ये इन दोनों का रेशियो बताना है तो बता दो कि सर ए क्यूब डिवाइड बाई 5a का होल स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूं। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि डायरेक्टली में क्या होगा। सर देखो, अगर ये यहां से सोल्व करते हो तो a बाई 5, बिल्कुल, तो a बाई 5 का a स्क्वायर डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई वो क्या हो जाएगा a स्क्वायर डिवाइड बाई 36, तो a स्क्वायर से तो कट गया, ये 36 ऊपर चला जाएगा तो 36 बाई 25 आपका जो ऑप्शन आएगा वही आपका करेक्ट होगा। बस इतने से बात है, इतनी सी बात है, ज्यादा और कुछ सोच समझने की जरूरत नहीं है, इतना सा कर लोगे काम बन जाएगा। करेक्ट है? तो भाई इतनी सभी चीजें अब करेंगे कल। तो कल करने से पहले मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई भी डाउट है आप हमारी वेबसाइट पे चले जाइए, यहां तक पहुंच जाइए। इसके अलावा साथ साथ क्या करिए, जो गेट की तैयारी है, जो बच्चे गेट में है सीरियसली, वो इन सभी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। गेट की तैयारी एज वेल एज गेट की तैयारी फॉर द यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल दोनों। और जो बच्चे साथ साथ AE की भी तैयारी कर रहे हैं वो JEE की तैयारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, AE को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर नॉन टेक्निकल है, वो सरकारी नौकरी पे चल रहा है, तो आज की क्लास एक ओवर करता हूं, तो क्लास का टाइमिंग देख लीजिए। अगर मैं क्लास टाइम की बात करता हूं तो क्लास टाइमिंग है बेटा आपकी 5 PM। किस पे है? 5 PM से स्टार्ट हो जाती है, तो 5 PM पे आइए और पढ़ना स्टार्ट कर दिए। एवरीडे 5 PM पे चलेगी, तो जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा पढ़िए, ध्यान रखिए। और कोई भी डाउट है आप मेरे से मिलिए, आगे कांटेक्ट कर लीजिए। बस इस चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है, जो वीडियो दे रहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये सभी चीजें मिल जाएगी। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको ये सभी गेट के चैनल का वीडियो का लिंक भी सब कुछ A to Z मिल जाएगा। जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने जो पढ़ाए उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा। जाके इस चैनल से जुड़ जाइए जितना जल्दी हो सकता है, ठीक है? तो आज की क्लास मैं यहीं पे ओवर करता हूं। मैं होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप कमेंट करके बता दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है, सर ये समझ में नहीं आया, जो भी समझ में नहीं आया आप डायरेक्टली मुझे कमेंट कर दो, या कोई भी प्रॉब्लम हो उसके मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा। तो बेटा आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। पढ़िए, जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़िए। थैंक यू सो मच।